मणिमंत्री सम्राट औरंगजेब के ऊपर सत्ता पक्ष विपक्ष जोर शोर से बहस चल रही है। इस बारे में अपना क्या राय है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों इस देश के मूल निवासी 90% बहुजनों को गुलाम बनाए रखने के लिए ये आपराधिक षड्यंत्र के तहत हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलते हैं, क्योंकि मुसलमान भी इस देश के शासक थे। सम्राट अशोक भी इस भारत के शासक थे। उनके वंशज आज कहाँ हैं? और बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी लड़ाई लड़ रहे थे, वे सारे बहुजन को गुलाम बनाए रखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष वैचारिक धारा हिंदू मुस्लिम राइट। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं विपक्ष? सर तो सपा तो मुस्लिमों का रहनुमाई है। सत्ता मुस्लिमों की रहनुमाई करती है। सपा सपा समाजवादी पार्टी 100% झूठ बोलती है। अगर ऐसा ही है तो मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं से कि आज़ादी जब 15 अगस्त 47 को मिली, उस समय पूरे देश में मुसलमान शासन और प्रशासन में, केंद्र और प्रदेश में, वहाँ 33% थे केंद्र में और प्रदेश में 35%। आज मुसलमानों की हालत 1%, 1.5% रह गई। शासन प्रशासन सच्चर समिति की रिपोर्ट इसका स्वतः पुख्ता प्रमाण है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी सच्चर समिति के आलोक में सारा का सारा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इन्हीं की तरह अन्य तमाम सहयोगी दल का खुलासा हो चुका है कि ये मुसलमानों के रहबर मसीहा नहीं है, बल्कि उनको गुलाम बनाए रखने के लिए दिन रात आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी हैं। इतना आप सर कैसे कह सकते हैं कि नहीं सपा ऐसी है? इसके पुख्ता प्रमाण कांग्रेस ऐसी है? एकदम कांग्रेस है। कैसे? कांग्रेस को मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने दिया, पिछड़ों ने भी दिया समाजवादी पार्टी को। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बता दें कि चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ किसका भला किए। इस देश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, इस देश की सीमा क्षेत्र में डिस्टर्बेंस हुआ। आज तक भारत में जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुता बढ़ानी जरूरी है। बंधुता बढ़ाने की जगह घृणा और नफरत आरएसएस जो फैलाती है, ठीक वही भाषा कांग्रेस और सपा बोलती है। सर एक दिन हम न्यूज में देख रहे थे गूगल पे कि आरएसएस जो है उसको कई देशों ने आतंकवादी घोषित किया है। हाँ, एकदम सही है। ये मैं ही नहीं कहता, ये सारी दुनिया के जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं जो इंसानियत, इंसाफ, जनतंत्र, नियम कानून, संविधान में भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, वे सारे देश आरएसएस बीजेपी को आतंकवादी। लेकिन फिर भी तो सर बीजेपी जिस नींव पे खड़ी है वो तो आरएसएस की नींव पे खड़ी है। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें दिया है तो कोई आतंकवादी है? भारत की वैचारिक क्रांति में सम्राट अशोक महान ने जो वैचारिक क्रांति दिया है पूरे दुनिया को, और भगवान बुद्ध का पंचशील, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशाखोरी नहीं करेंगे, इसका पालन करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कराने वाला शंकराचार्य या कोई देशभक्त आदमी होगा, कोई साधु महात्मा है, और उसकी वकालत करने वाला आरएसएस बीजेपी कैसे जो है कि देशभक्त संगठन है? ये सब के सब आतंकवादी संगठन। लेकिन सर आज तो संघ के नाम पे दिल्ली में भी बना है महल। ये बोले कि हमारे देश में कब्जा किए हुए ना, भारत देश और भारत राष्ट्र पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर इनकी हैसियत हो तो ईसा पूर्व 184 से लेकर 820 ईस्वी के बीच का सिस्टमेटिक इतिहास हमारा उपलब्ध करा दें। मैं इनको मर्द समझूंगा कि अपनी माँ के दूध पिए।